मोदी जी को डर नहीं है। डर तो ये रहे हैं जो विपासन में भग रहे हैं। हाँ, होशियारपुर पहुंच गए पंजाब। डरते वो हैं, कायरो होते हैं जो स्टेट छोड़ के अपने जहाँ का सीएम है और दूसरे स्टेट में भागता है। और किसी व्यापासन सेंटर में क्यों नहीं गए मेडिसिन में। इनको ही होशियारपुर पहुंचे हैं। भगवंत सिंह के मान भगवंत सिंह केजरीवाल से इतना चिढ़ क्यों है भाई? ईडी सीबीआई लगाए हो, भागे ना तो बंदा क्या करे? अरे भाई, जब वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है तभी तो भाग रहे हैं। और भ्रष्टाचार में जो सम्मिलित वो नहीं भाग रहे। हमारे मोदी जी नहीं भाग रहे हैं, कोई नहीं भाग रहा, वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। कोर्ट उनको, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ दे रही है। तो ये चोर हैं, चोरी किए हैं तब ये भाग रहे हैं। जो सत्ता पक्ष में है उनके पास कोई नहीं, कुछ नहीं निकलता। जो विपक्ष में है वही जा। अरे भैया जी, पहले सत्येंद्र जैन गए, सड़ रहे हैं, देख लो। बवासीर हो गया है, हाइड्रोसील हो गया, अब दूसरे अस्पताल में उनका मेंटेनेंस। दूसरी बात, सिसोदिया टमाटर बन के घूमते थे यहीं, है ना। शिक्षा मंत्री, दारू मंत्री, एक स्टेट का जो शिक्षा मंत्री होगा दारू मंत्री कैसे बन जाएगा? इतिहास का पहली बार है। ऐसा नहीं होता। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो वाइन मिनिस्टर कैसे बन गया? रखो ठीक, 18 मंत्रालय उनकर पहुंच गए जेल, वो काले पड़ गए, छज्जे पड़ गए उनके जगह जगह। दूसरी बात, संजय सिंह पहुंच गए, बहुत बोलते थे। आज देख लो 10 जनवरी तक उनकी बढ़ा दी गई है डेट। अब वो 10 जनवरी। ये 2024 बाद इनके पास जो होगा ना, ये और सब अंदर चले जाएंगे। और केजरी को पता है, केजरीवाल को हमारा नंबर है, इसलिए वो पंजाब भाग रहे हैं, होशियारपुर। हाँ, उनको पता है यहाँ ये रहने नहीं है। अगर ये पहली नोटिस गई तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी भाग गए चुनाव प्रचार में। दूसरी नोटिस ईडी ने दिया तो वहाँ चले गए। राजनीतिक इशारों पे नोटिस जा रहा है केजरीवाल जी का। राजनीतिक इशारों से नहीं जा, क्या है तीनों जो राजनीतिक इशारे से गए हैं। सर, आप क्या बात करते हो? राजनीति का मतलब क्या होता है? क्या जब अभी बीजेपी वाले नेताओं के घर ईडी और सीबीआई जाए तो पैसा ना निकलेगा? भाई साहब, कहाँ भ्रष्टाचार बता दो, कौन बीजेपी वाले भ्रष्टाचार हैं? आप बता दो, एक भी बीजेपी भ्रष्टाचार बता दो। जो बीजेपी से रिटायर्ड हो गए हैं, जो घर पे बैठे हैं, उनके यहाँ ईडी छापा क्यों नहीं मार रही? क्योंकि वो सफेद हैं, ये ब्लैक हैं। ये ब्लैक रेन कोट पहन के नहाते थे। हाँ, यही सब अंदर जाके ब्लैक रेन कोट पहन के नहाते थे कि हम भीगे भी नहीं और बच भी जाएंगे। तो यही इनका हाल था, लेकिन बच नहीं पाओगे। मोदी की गारंटी है, ये सब अंदर जाए। मोदी की कई गारंटी है, एक भ्रष्टाचारियों गारंटी और एक डेवलपमेंट की गारंटी, योजनाओं की गारंटी, कई गारंटी है जो मोदी जी लाए हैं। ये नहीं किसी। एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई से किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। कोई भी सरकार आए, महंगाई को बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता। 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी कह के आगे 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। आप कह दो कि सरकार का लेना देना ही नहीं है। सरकार का जो है महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी सरकार आए, महंगाई हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर कितना सहमत है इनके बातों से? सही है भाई, सरकार कोई भी आए महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हर चीज़ के साथ साथ हर चीज़ें बढ़ेंगी। कमाई बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई की बात करते हो, महंगाई तब बढ़ती है जब फसल नुकसान होता है, कहीं पाला पड़ जाता है, कहीं बारिश हो जाती है, फसल खराब हो जाते हैं। तो बाहर से हमारा जो कुछ भी आए, वेजिटेबल है, जो भी आए, टमाटर है, कुछ भी आए, तो प्याज आए, तो महंगे हो जाते हैं। अब क्यों नहीं महंगे हो गए हैं? अब बता दीजिए आप पहले, अब क्यों नहीं महंगे हैं? महंगाई से परेशान है कि नहीं परेशान? एकदम परेशान है। बताइए। क्योंकि 140 करोड़ हम तो नहीं, ये जनता है। महंगाई से परेशान है कि नहीं परेशान है? नहीं, सही चल रहा है सब कुछ। महंगाई से परेशान है मैम? हाँ जी भैया। क्या समस्या है? किन चीज़ों पर ज़्यादा महंगाई असर कर रहा है? यही है, हर चीज़ में ही महंगाई हो रही है अब तो। पीएम बदले जाएंगे कि रहेंगे मोदी जी? मोदी जी रहें, लेकिन महंगाई तो कम कराएं। अब भाई विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकारें बदलेंगी तो महंगाई खत्म होगा। जब मोदी ही रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा ऐसे? नहीं, मोदी जी रहेंगे तो होएगी कम। अच्छा। पर कम करानी चाहिए उन्हें। मतलब मोदी रहेंगे, महंगाई चाहे जितना हो। हाँ जी। आप सिर्फ महंगाई की बात करते हो, देश की बात नहीं करते हो, देश चलाने की बात नहीं करते हो, सिर्फ महंगाई की बात करते हो आप। अरे बेरोजगारी भी है भाई, बेरोजगारी। संसद कांग्रेस के सरकार में हमें 2000 में 1800 रुपए मिलते थे। सन 2000 में कितने? 1800 रुपए। यही आपके सामने, आपने बहुत कहा महंगाई से परेशान है। क्या आप सवाल बताइए तो। महंगाई से परेशान है कि नहीं परेशान? एकदम परेशान है। जितना आज की डेट में 2014 से पहले ये लगता था कि 60 रुपया आपका जो है 60-71 रुपये का आपका लीटर का पेट्रोल तेल था, और 65 रुपया कुछ उसका रेट था। 65 रुपये कुछ रेट डीजल का था। आज के डेट में
में देख लीजिए कौन सा है, महंगाई नहीं है। जीडीपी मनमोहन सिंह सरकार में ये लगता था कि जीडीपी उनके, आज की जीडीपी में देख लीजिए कितने स्तर पे पहुंच चुका है। अच्छा, कितना सहमत है इनके बातों से? नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ इनकी बातों से, क्योंकि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो ग्रोथ चाहता है। अच्छा। और ये इनकी जनरेशन में और अब की जनरेशन में बहुत फर्क है। अच्छा। जिस जनरेशन की ये बात कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब, आज की डेट में 5 लाख से ज्यादा हर साल बीटेक के बच्चे निकल रहे हैं। अच्छा। और रोजगार की बात जहाँ है, देख लीजिए सड़कों पे और गाँव में ग्रामीण स्तर से क्षेत्र में देख लीजिए बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, रोजगार वही है जिनके पास डिप्लोमा है। हर तरह से बंद कर दिया गया है। रोजगार कौन है? एक सेकंड, रोजगार को मैनेज करना। इनसे पूछो कि 2014 से पहले इनकी तनख्वाह क्या थी, आज क्या तनख्वाह है, इनसे पूछ लीजिए। बेरोजगार। अरे भाई साहब, वो भी बता दे रहे हैं आपको। बेरोजगार वो हैं जिसके पास डिप्लोमा में नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्कूल चले गए और नकल करके पास होकर मार्कशीट बनवा लिया, जेब में लेके घूम रहे हैं। जब ये परीक्षा में बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा, आपने पढ़ा लिखा होता तो आप पास कर जाते। IAS PCS की तैयारी करने के बाद आदमी बुढ़े हो जाते, दिमाग खोखला हो जाता, तब बताइए। देखिए, एज के तहत उस समय 65 का रेट था, आज कितना मिल रहा है? 60-65 के ऊपर सैलरी भाग रही है। आप हमको ये बताइए, 2014 से पहले आप बता रहे 60 रुपये लीटर डीजल था। आपके मकान की कीमत 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। क्यों? जो मकान 25 लाख का था 2014 से पहले, जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जो सेंट्रल की व्यवस्था है, वो तो सहूलियतें मिलना चाहिए जनता को। हर चीज बदल रही है ना बाबूजी, आप हर चीज चेंज हो रही है। महंगाई के साथ साथ पहले हमारी सैलरी, पहले हमारी स्तर से बदलाव होना चाहिए, उनके आर्थिक पर बदलाव होना चाहिए, लेकिन आर्थिक और सामाजिकता पर देखा जाए अभी कोई बदलाव नहीं भाई। बदलाव कोई है ही नहीं है। महंगाई से परेशान है लोग, बेरोजगारी से परेशान है। आप लोग बीजेपी। हम जब बचपन में थे 15-16 साल के, तो हमारे बाबा जी रहते थे आस पड़ोस में, जो भी रहते थे, जब ठंडी आती थी तो ऐसे कोट पहनते थे। सुनो, कोट पहनते थे तो वो क्या करते थे, टेलर के पास नहीं जाते थे, जो कि एक सेकंड वही उसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो इतनी गरीबी थी कि वो टेलर के पास नहीं जाके कि 5 रुपए दे के तब 5 पैसे चलते थे। वो क्या करते थे, जगह जगह काट के हाथ से सिल लेते थे, चत्ती लगी रहती थी जगह जगह, ठीक है। वो कांग्रेस की सरकार थी, कहते थे गरीबी हटा देंगे, गरीबी नहीं हटा पाए, गरीबों को ही हटा दिए। और फटी जैकेट पहनाते थे, जूता नहीं होता था ठंडी में, हाफ चड्डी पहन के घूमते थे सब। आज देख लो, सब अपने पे सब दुरुस्त है, किसी के पास सब, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब सक्षम है। सक्षम अगर होता भाई साहब, अगर 350 मजदूरी है पब्लिक का, जो मजदूर वास्तव में है, अगर 350 है, बताइए 350 में कितना मैनेज करेगा? गैस भराएगा कि वो साग सब्जी खरीदेगा कि दलहन खरीदेगा? तो ये भाई साहब 350 कहीं नहीं है। मजदूरी 600 रुपए मजदूरी चल रही है, 600 रुपए मजदूरी चल रही है। आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब? 400-500 रुपया मजदूरी है। अभी भी ग्रामीण स्तर पे चले जाइए, 300-350 मजदूरी है। कहाँ पर 350 मजदूरी है? अरे कहाँ पर है? अरे बता, हटाते थे। मनरेगा चालू किए थे कांग्रेस वालों ने, 70 रुपए दिहाड़ी देते थे मजदूरों को, और दिन भर धूप में। भाई साहब बता रहा हूँ कि अगर मनरेगा के तहत देखा जाए कितना देता था? 300 कहाँ पर है? इनकी बातों का जवाब दीजिए। 350 कहाँ पे? 350 कहाँ पर है? अगर महीने में अगर 10 दिन का रोजगार मिलता था, जो ब्लॉक स्तर, अरे यार मेरी बात सुने यार, मुझे करने दो। या आप 350 कहाँ पर? नहीं, अगर आपको करना तो करो भाई, तो हम चले जाते हैं। नहीं कहने, या मेरी आवाज को सुनिए या नहीं तो आप अपनी कहिए। कहने का मतलब, जो इंदिरा गांधी योजना के अंतर्गत जो मनरेगा चलाया गया, हर महीने में खाली 10 दिन या 12 दिन जो भी टाइम मिलता था, उनको 200 मजदूरी मिलती थी। अब बताइए वो क्या मैनेज करेगा परिवार के लिए? कितना सहमत? महंगाई से परेशान है? बिल्कुल परेशान है भैया। तो बदले जाएंगे पीएम या रहेंगे मोदी? मोदी जी ही रहेंगे। आखिर महंगाई से परेशान है तो मोदी जी रहेंगे तो कैसे समस्या हल होगा? नहीं, मोदी जी से महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, महंगाई हमारे वजह से बढ़ रही है। अच्छा, वजह क्या है महंगाई बढ़ने का? महंगाई बढ़ने की वजह कंजम्पशन है। अच्छा, तो मोदी जी क्यों रहना चाहिए भाई? कोई एक काम बता दीजिए जिससे। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? हर चीज कर रहे हैं, हिंदुत्व ला रहे हैं। भाई साहब मैं बता दूं, आज की डेट में अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पे देखा जाए, अभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया।